तो हेलो एंड वेलकम गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी कि अर्थशास्त्र ऑनर्स बीए सेमेस्टर 5 का पहला पेपर। ठीक है ना, जिन लोगों ने अर्थशास्त्र रखा है ग्रेजुएशन में उनका सेमेस्टर 5 का पेपर किस टाइप का आएगा आइए देखते हैं। तो सेमेस्टर 5 का पहला पेपर, इसे आप कोर पेपर 11 भी बोल सकते हैं। 2022 अप्रैल में एग्ज़ाम लिया गया है एक यूनिवर्सिटी के द्वारा। और यहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है आपको सेमेस्टर 5 में। पहला है आपका इंस्ट्रक्शन के रूप में कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यार इतना गाड़ी चलता है ना, पागल हो जाऊंगा दोस्त। गांव अच्छा है यार। पहला है आपका कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपका अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 20 मार्क्स का है। फुल पेपर आपका 80 नंबर का है और पासिंग होने के लिए आपको चाहिए 25 नंबर। तो बहुत ही ईजी है यार, आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो हर सेमेस्टर में तो अच्छा खासा मार्क्स लाएंगे। तो पहला है, हम देखते हैं इसमें 2 अंकों वाले 5 प्रश्न होंगे। 2 अंकों वाले 5 प्रश्न यानी कि 10 नंबर। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वृद्धि को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वृद्धि को परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ? तो आप देख लीजिए ऑप्शन। पहला है प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि, दूसरा है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, तीसरा है अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और डी है इनमें से सभी। आंसर क्या है आप लोग खुद पता लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है कि आपको केवल बताना किस टाइप के प्रश्न आते हैं, आंसर निकालना आपका काम है। ठीक है दोस्त, मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा हूँ, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं। बी नंबर है आपका, स्थिर जनसंख्या कहलाता है जब जनसंख्या में परिवर्तन होता है। किस टाइप का परिवर्तन होता है? बढ़ती दर से वृद्धि। ठीक, दूसरा है आपका घटना यानी कि डिक्रीजिंग, तीसरा है शून्य और चौथा है 100%। सी नंबर है आपका, मौलिक नीति प्रभावित करती है। मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट द डैश एंड डैश। तो किसको प्रभावित करती है? रिजर्व और बेरोजगारी को, या फिर मुद्रा की पूर्ति और ब्याज दर को, या फिर कर और विनिमय दर को, या चौथा है स्टॉक मूल्य और न्यूनतम मजदूरी को। प्रश्न डी देखते हैं हम लोग। तो है कि रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास की अवस्था है। रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास की अवस्था कितने टाइप की होती है? पहला है 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप या 5 टाइप। कितने प्रकार के होते हैं वो बताना है। ई नंबर है आपका 5वां प्रश्न, किस समृद्धि मॉडल ने विकास योजना में पूंजी उत्पाद अनुपात के प्रयोग को प्रेरित किया? विच ग्रोथ मॉडल इंस्पायर द यूज ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग? तो किस विकास मॉडल ने किया, आपको नाम बताना है उसका विकास मॉडल का। पहला है आपका हेरोड डोमर मॉडल, दूसरा है आपका सोलो मॉडल, तीसरा है आपका लेविस मॉडल और चौथा है आपका शुम्पीटर मॉडल। अब आता है 1 का बी। 1 का बी में 5 अंकों के 2 प्रश्नों को आपको लिखना होगा और जिसमें है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है एफडीआई। एफडीआई क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग। वो आपको बताना है। फॉरेन क्या क्या होता है, ये फुल फॉर्म भूल गए हम भी। बी नंबर है आपका हेरोड डोमर मॉडल की असमानताएं, मतलब कि क्या क्या विसंगति हैं इनकी, वो चीज़ बताना है। और सी नंबर है अल्प विकास के अवरोधक। ये थे आपके 3 में से किसी 2 का ही आंसर देना है। अब 2 नंबर आता है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें। क्या राष्ट्रीय आय विकास का संतोषजनक मापदंड है? ये चीज़ बताना है। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे 20 नंबर जुड़ा हुआ है। पहला तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर, ये हो गया 10 नंबर।
यहीं पे एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहीं पे बनता है कि क्या राष्ट्रीय आय विकास का संतोषजनक मापदंड है? तो ये 2 प्रश्न इंक्लूड है एक ही प्रश्न में। अब आप देखते हैं तीसरा प्रश्न तो है कि पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर भी 10-10 करके 2 प्रश्न ऐड किए गए हैं। पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल फॉर्मेशन? यहाँ पे आपका 10 नंबर। फिर पूछा गया है कि पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। डिफाइन फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये था आपका तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं जो कि है श्रम की असीमित पूर्ति की दशा में लेविस के वृद्धि मॉडल की आलोचनात्मक विवेचन करें। श्रम की असीमित पूर्ति की दशा में लेविस के वृद्धि मॉडल की आलोचनात्मक विवेचना करें। क्रिटिकल एग्जामिन द लेविस मॉडल्स ऑफ ग्रोथ विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है कि शूमपीटर के आर्थिक विकास सिद्धांत की व्याख्या करें। शूमपीटर के आर्थिक विकास सिद्धांत की व्याख्या करें। यह भी आपका 20 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी ऑफ शूमपीटर। तो आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, मतलब कि प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद बाकी जितने भी हैं उनमें से किसी 3, ठीक, किसी 3 का ही उत्तर देना है प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद, और कुल मिला के 4 प्रश्न हो जाने चाहिए आपके। छठा है आपका रोस्टो के आर्थिक विकास के चरणों को समझाएं। डिस्क्राइब रोस्टोस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सातवां प्रश्न है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति के महत्व को समझाएं। आठवां प्रश्न है आपका भारत में बहुराष्ट्रीय निगम की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्रिटिकल एग्जामिन द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडिया। एक बात याद आ गया था इसलिए हंसी आ गई, कोई बात नहीं। तो ये था सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर पेपर 11 या फिर सेमेस्टर 5 का पहला पेपर आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप के प्रश्नों का सामना करने पड़ेगा एग्जाम में आपको भी। एंड अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो, चाहे आप पीजी कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको मिल जाएगा चैनल पे बड़ी ईजी से। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं वीडियो को। एंड अगर आपका कोई दोस्त कर रहा हो तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और जब एक दूसरे की मदद करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। कमेंट में सर नहीं दोस्त बोलिएगा।